हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, हम लोग बार डायग्राम वाले में ना, चलिए डीआई का जो मेजर रहता है तुम्हारा टेबुलर, बार और लाइन, ये अगर हम लोग पाई को छोड़ दें तो इससे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, कई बार मिक्स भी रहेगा। तो बार आपका जनरली तुम्हारा इस टाइप से बार में दिया हुआ होगा। हमारा जो तरीका होगा वो वही होगा जो हम लोगों ने टेबुलर वाले में किया हुआ है। हमको उसको टेबुलर फॉर्म में अपने पास लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वो चलते चले जाना। एक बार अगर तुमने उसको पूरा बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर कभी तुम्हें दिक्कत होनी नहीं है। तो देखो, ये तुम्हारा, अब इससे पहले तो इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया करो कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बार ग्राफ बिलो शोज टोटल नंबर इन हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल फोन एक्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर छोड़ के अक्टूबर का। एंड परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन्स इन 22। तो ये बेसिकली तुमको दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है टोटल नंबर, ये मान के चलो कि अगर ये 60 है तो ये डबल जीरो में है। ये बेसिकली तुम्हारा 6000 मोबाइल सोल्ड है। फिर आता है कि कुछ तो अनसोल्ड रहेगा। अनसोल्ड कितना है? 25% अनसोल्ड है। तो 25% अनसोल्ड का मतलब ये हो गया कि 75% मेरा बिका। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जो हम लोग डीआई जो अपने लिए तैयार कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि हम लोग इसको ऐसा कर लें, मान के चलो कि ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर। इसमें हम लोग डाल दें सोल्ड एंड डाल दें अनसोल्ड। सोल्ड तुम्हारा दिया हुआ है 6000 और 25% अनसोल्ड का मतलब है कि ये 75% है। मतलब ये हो गया कि ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। तो अगर ये 75% है तो 25% मेरा कितना होगा? 2000। कुछ कैलकुलेशंस हो सकता है कि मैं थोड़ा सा, मैं लग रहा हो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये मान के चलता हूँ कि तुम लोगों ने परसेंटेज वगैरह कर लिया होगा, उसके बाद तुम डीआई पर आ रहे हो। अगर इसको समझाने की बात करो तो 25% अनसोल्ड है, तो 75% सोल्ड है। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट है 6000। ठीक है, तो 75 का 1/3 होता है 25। ठीक है, तो 25% कितना हो जाएगा? इसका 1/3, ये हो जाएगा 2। ये है इसमें कहानी। अब इसमें देखो 8000 अनसोल्ड है। 20%, 20% अगर नहीं बिका है तो बिका कितना? 80%। 80% अगर 8000 के बराबर है तो 20% कितने के बराबर होगा? 2000 के बराबर। ये है तुम्हारा 3500। ये है तुम्हारा 30%। 30% तुम्हारा नहीं बिका है। बिका कितना? 70%। 70% कितने के बराबर है? 3500 के बराबर है। इसका मतलब अगर 1% की बात करूं तो ये 50 हो जाएगा। इसको काटोगे क्या? या 10% बोलूंगा तो 500 हो जाएगा। अगर मान के चलो 10% लेते हैं तो 10% का मतलब कितना हो गया? 1/7। तो 1/7 मेरा, इसका 1/7 500। मुझे चाहिए यहाँ पे कितना परसेंट? 30% अनसोल्ड है, तो 30% कितना हो जाएगा? इंटू 30, ये आ जाएगा मेरा 1500। ये कैलकुलेशन तुमको बेसिकली डीआई में आने के पहले परसेंटेज वगैरह पे तुम्हें कमांड कर लेना पड़ेगा। अगस्त में 4500, 10% अनसोल्ड है। तो 90% अगर 4500 है तो 10% मतलब इसका 1/9। 90% 4500 है, 10%। 90 का 1/9 करोगे तो 10 आएगा, तो 45 का 1/9 कर दो, 500 आएगा। अक्टूबर में 60,
6,000। 40% नहीं बिका, 60% बिका। 60% अगर ये है तो 40% क्या हो जाएगा? 4,000। ये चाहो तो तुम टोटल कर सकते हो, तो ये तुम्हारा तरीका। ये तुम्हारे पास रफ शीट में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। ये मैंने डबल जीरो डाल दिया है क्योंकि ये तुम्हारा में आ जाएगा। डबल जीरो यहाँ पर मैंने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन अगस्त। अगस्त मैंने मंथ का नाम की जगह पे नंबर डाल दिया। सोल्ड इन अगस्त आर हाउ मेनी मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन इन अक्टूबर। अक्टूबर में अनसोल्ड है 4,000 और अगस्त में जो है तुम्हारा, अगस्त में टोटल जो है ये है तुम्हारा 4,500 प्लस 500 5,000। अब बेस क्या है तुम्हारा? ओह, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल इन अक्टूबर। अनसोल्ड इन अनसोल्ड इन अक्टूबर, सॉरी, अनसोल्ड इन अक्टूबर अगर करोगे, ठीक है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 4,000 ही था। और टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन अगस्त, सोल्ड तुम्हारा कितना था? 4,500 प्लस 500। ये कुछ तो इसमें तुम्हारा फाइंड द टोटल नंबर सोल्ड इन अगस्त और हाउ मेनी मोर और लेस देन टोटल नंबर अनसोल्ड। ये तुम्हारा 1,000 का आ रहा है। ये कहीं ना कहीं तो 45 है ना? गलत कर, देखो, ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। 4,500 4,000 का डिफरेंस पूछ रहा। बेटर होगा एक चीज़ यहाँ जो समझ में आया कि अगर तुम डबल जीरो डाल के करोगे तो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन कम रहेगा। सम ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन इन मई एंड जून। अनसोल्ड 4,000 is what percent more or less than number of mobile phones manufactured in July। मैन्युफैक्चर्ड जो जुलाई में है ना, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है सोल्ड और अनसोल्ड दोनों। तो मैन्युफैक्चर्ड है 5,000। 5,000 से ये कितना कम है? 1,000। 5,000 का 1,000 कितना परसेंट होता है? 20%। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बेस क्या है। ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। तो मेरा बेस जो होगा ये होगा 1,000/4,000 नहीं लोगे, 1,000/5,000 लोगे। ये तुम्हारा 20% आ जाए। फाइंड द रेशियो ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन्स इन अक्टूबर। अनसोल्ड मोबाइल फोन अक्टूबर ये तुम्हारा 4,000 है। तो द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन अगस्त, अगस्त में सोल्ड कितना है? 4,500। इसमें ये देखना, हमेशा रेशियो में ये देखना रहता है कि तुम्हारा लेफ्ट राइट में क्या रखोगे। तो राइट में तुम्हारा है अगस्त वाला 4,000, डबल जीरो काट लो, 40 45 अगर करोगे 8:, ठीक है। डीआई में एक अच्छी बात है कि एक बार अगर तुमने ये बना लिया उसके बाद उसमें कुछ होता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन मई जुलाई एंड अक्टूबर। सोल्ड मई जुलाई अक्टूबर, ये तुम्हारा 155, डबल जीरो अलग कर लो। एंड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड इन मई एंड जून, मई में मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 8,000। जून में मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 10,000। 8,000 प्लस ये कितना आ गया? 18। इसका डिफरेंस निकाल, इसका डिफरेंस तुम्हारा आ जाएगा 2,500। डिफरेंस से निकालना बस ये है कि तुम ग्रुपिंग करना सीख लो। ग्रुपिंग जितना में अगर गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
इफ इन अनदर मंथ सितंबर, एक और मंथ ले लिया सितंबर, मोबाइल फोन सोल्ड आर 50% टोटल मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। जुलाई में मैन्युफैक्चर हुआ है 35 प्लस 15 50, मतलब 5,000। तो उसका बोल रहा है 50%, तो इसका सोल्ड हो गया तुम्हारा 2500। एंड रेशियो ऑफ अनसोल्ड मोबाइल फोन टू टोटल मैन्युफैक्चर्ड फोन इज 2:7। देन फाइंड 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड फोन्स। अब इसमें तुम्हारा एक चीज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सितंबर में तुम्हारा मोबाइल फोन सोल्ड आर 50% ऑफ टोटल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। जुलाई में मैन्युफैक्चर्ड हमने बोला 3500 प्लस 1500 5000, उसका 50%, ये 2500। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ अनसोल्ड टू टोटल मैन्युफैक्चर्ड, ये अनसोल्ड है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर्ड है 7, तो सोल्ड कितना हुआ? देखो मैन्युफैक्चर्ड माइनस अनसोल्ड इज सोल्ड, तो सोल्ड तुम्हारा 2500 है जो कि 5 के बराबर है, ठीक है। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा भाई? अनसोल्ड अगर करोगे तो ये तुम्हारा 1000 आ जाएगा, सोल्ड आ गया, अनसोल्ड आ गया, मैन्युफैक्चर्ड करोगे 35 जाएगा, इसलिए क्योंकि 5 इजकल टू 2500, तो 1 इजकल टू 500, तो 2 इजकल टू 2 इंटू 500, 7 इंटू 500 करोगे तो मैन्युफैक्चर्ड। अब ये बोल रहा है इसका 20% कितना, तो 3500 का 20% 700 है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसने लंबा करने की कोशिश की। इसमें देखो bar graph shows total votes polled in 100 and percentage of votes polled to A। अलग अलग सेक्टर में दिया हुआ है, टोटल वोट्स 100, ब्लू वाला जैसे ये तुम्हारा 20 है तो 21 22 23 24, तो ये मान के चलता हूँ मैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि 15, ये अलग अलग है, 15 18 20 22 और 25, ये सेक्टर है, ठीक है, ये वोट्स हैं और ये ए को कितना मिला है, तो फिर बी का तुम्हारा जो डिफरेंस होगा वो बी का आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है तुमको ये 2400, ए को बोल रहा है एंड वोट्स पोल टू ए, ये है 40%, तो ए को कितना गया 960, 2400 का 40% 960, बी को 1440, इसमें से ये घटा लो या 60% निकाल सकते हो तो निकाल लो, 18 में 3600, इसका 50%, 1800 इसको गया, 1800 बी को गया, 20 में तुम्हारा 2000 ही वोट है, 2000 में 45%, तो 900 ए को गया, तो 1100 बी को गया, 22 में 3000, इसका तुम्हारा 48 678 48%, 48 इंटू 3 करोगे 1440, ये आ जाएगा तुम्हारा 1560। क्या परसेंट 22 में, ठीक है 48 फुट, इसमें तुम्हारा करोगे तो ये 3500 है और ये 60% है, तो 35 इंटू 6 करोगे, ठीक है, तो ये 2100 होता है, ये 1400, ये तुम नोट कर लोगे एक जगह पर, यही तुम्हें पूछा जाना, इसी से तुम्हारे सारे, तो रफ शीट में ये तुम बना लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैंने टोटल नहीं लिखा है, बेहतर होता तो अगर टोटल लिख लेते। 22 में 1350 और 1650 है, और फिगर लिया था क्या? 22 में 3000, ये 45 तो है नहीं,
1350 नहीं आएगा, वो गलत आ गया है। देखो ये 14, ये 48 है, ठीक है? 3000 का 48 ये गलत आ गया। बाकी सब ठीक है। तो ये वाला याद रख लेना कि ये 1440 आएगा और ये 1560। बाकी तो सब ठीक दिख रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ वोट्स पोल्ड इन सेक्टर 15, 18 एंड 22। एवरेज है, इसमें टोटल चूंकि नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास टोटल होता, ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं रहती, ठीक है? 15, 18, 22, तो अगर तुम ये देख लो ना, टोटल लिख सकते हो। 15 में देखो क्या था, 2400, 18 में 3600, 6000 और 22 में 3000। तो टोटल मेरे पास जो आ रहा था ये मेरा 2400 था, ये 2400 है, ये मेरा 18 का 3600 है और 22 का 3000। ये तुम्हारा टोटल 9000 आएगा। डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज तुम्हारा 3। कैलकुलेशन अगर तुम्हारा फास्ट है तो टाइम नहीं लगेगा। अगेन तो हम लोग चेंज कर दें 1440 156। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू बी इन सेक्टर 20 एंड 25 टुगेदर। बी को 1100 और 1425। प्लेन क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन टोटल वोट्स पोल टू ए एंड दैट पोल टू बी इन 18, 20, 25। डिफरेंस निकालना है तुमको 18, 20 और 25 में। अब देखो इसमें एक आइडिया ले लो कि क्या हो रहा है। यहां तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है? अब ये देखो तो ए मेरा ज्यादा है। अब यहां देखो 700 ज्यादा है, 1400 से 2100, 700 ज्यादा है, यहाँ पे 200 कम है। बेसिकली डिफरेंस तुम्हारा 500 है। ये हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट कर। अदरवाइज इसका करने का तरीका क्या होता है, तुम इसको टोटल करते 18, 9, 27 और 21, 4800, 18 प्लस 11 39 प्लस 14 5300। फिर इसका डिफरेंस निकालते, कोई मतलब नहीं था क्या? हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 700 का डिफरेंस यहाँ पे है पॉजिटिव में, यहाँ पे 200 का नेगेटिव में है। 700 माइनस 200, 500 मेरा डिफरेंस आएगा। एवरेज ऑफ वोट्स पोल टू ए इन ऑल द 5। ये तुमको एवरेज निकाल। यूनिट पे कर सकते हैं क्या, दो जगह पर 8 है, देख लेते हैं। 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 9, 27 और 4, 31, 1, 32, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 5 है। तो 7200 बाय 5 करोगे क्या, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, 1440। 14 इंटू 5 करोगे 7000, 40 इंटू 5 करोगे 200। 1440 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। If 20% or 30% of the registered voters did not cast their vote in 18 and 25 respectively, देखो 20% और 30% लोगों ने ना वोट नहीं दिया, then find the total number of registered voters in these two sectors together। मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा 80% लोगों ने वोट दिया था और ये 80 कितना है 3600। 80 तुम्हारा है 3600। ये जो 20 तुम्हारा बच गया वो इसमें ऐड कर लो। इसका 1/4 है, इसका 1/4, ये मेरा खत्म। ये मेरा टोटल वोटर्स आ गए 4500। यहाँ पे क्या है कि 3500,
तो 70% लोगों ने वोट दिया, 30% ने नहीं दिया। 70% है मेरा 3500, 30%, 10% निकाल लो, 10% करोगे तो 500, 30% करोगे तो 1500, टोटल वोटर्स इतने सारे हो गए। 4500 एंड 5000, ये तरीका है तुम्हारा इजी वे में निकालने का। इसमें तुम्हारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट वेरियस सिटीज ऑफ कंपनी ए। ये देखो तुमको एम्प्लॉयज का दे दिया है कि दिल्ली में 200 लोग हैं, पटना में 120 लोग हैं, कलकत्ता में 300 है। तो इसको तो प्लेन वे में लिख सकते हो तुम, दिल्ली, पटना, कलकत्ता, जयपुर एंड और कौन, नोएडा। Number of employees working at Kolkata is what percent of total number of employees in company from all the city? इसका टोटल तो 60 plus 40, 100 plus 20, 120, 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 1 8 plus 2 1020 का, यही है ना, गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा बन नहीं रहा है 300, 6 4 10 2 12, 3 1 4 3 10, पर चेक कर लेते हैं ठीक लिखाया है कि नहीं। 200 120, 200 120, 300, 160 और 240, ठीक है, मे बी की अप्रॉक्स होगा तो ठीक है। ये तो फिगर फिर हमारा ठीक है, 4 3 7 2 9, 1020, बेसिकली तुम्हारा 3000 डिवाइड बाय 1020, तो 30% के आसपास है। हम ये मान के चल लें कि अप्रॉक्स का क्वेश्चन है तो पे आ जाएगा। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट नोएडा टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट जयपुर। कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, एक बार ना हम लोग क्वेश्चन को फिर से चेक करें, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि दो जगह पर गलत तो नहीं हो सकता। गलती दिख भी नहीं रहा, कोई और इन्फॉर्मेशन इसने दिया भी नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन इसने दिया भी नहीं है, ये थोड़ा सा, क्योंकि जयपुर तुम्हारे पास 160 है, नोएडा 240 है, कहीं से भी बैठ नहीं रहा है फिट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट पटना इज व्हाट परसेंट ऑफ जयपुर। 160 का 120 करने के लिए जाओगे तो 3/4, 67%। मे बी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको रहने दो। डाटा में कहीं कुछ इशू होगा। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट इन 3 डिफरेंट शॉप्स इन 4 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। डाटा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट इन 3 डिफरेंट शॉप्स, और इन 4 डिफरेंट डेज। 3 शॉप है ए बी सी, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ठीक है, ए बी सी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
फर्स्ट है। अब इसमें तुम्हारा अलग अलग ही आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन इसमें करना नहीं है, ठीक है। प्लेन तो मैं लिख, तो लिखने का तरीका तुम्हारा यह है कि पहले मंडे उठा लो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देख लो, ये 20 है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब सिंगल लाइन का वैल्यू 4 है। ये 60, ये 2 है तो 68। फिर दूसरे का उठा लो, 84। मंडे को जो है तुम्हारा 84, तीसरे का उठा लो, 60 + 12 72। ऐसे ही ट्यूसडे का उठाओ, तो ए में तुम्हारे पास चला गया 112। फिर ये ले लो 64, फिर ये ले लो तो 88। ये इस तरह से करके तुमको चारों का लिख लेना है। बस ये तुम्हारा डाटा फिर आगे के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने लिख लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ABC। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विजिट इन A on Monday and Wednesday together are what % more than total number of customers visiting C on Monday and Tuesday together? परसेंटेज है, बेस तुम्हारा ये होगा, व्हाट % मोर देन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग सी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये मेरा बेस है। देखो, इसमें 4 ऐड करोगे 100, इसमें से 4 हटा लोगे, ये आ गया 164। इसमें देखोगे तो ये 90 + 70 160। बेसिकली 4 का डिफरेंस है, 4 ज़्यादा है, और किससे? 1/60। 1/60 का 4, ठीक है, 2.5%। 160 का 10% 16, 5% 8, 2.5%। Find the average number of customers visiting all 3 shops on Wednesday. अब इसमें यूनिट पे कर सकते हो, 6 + 8 4 डिवाइड बाय 3, 3 × 8 करोगे तो ही 4 आएगा। तो इसमें यूनिट पे ही डायरेक्ट निकाल लो, पूरा का पूरा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। रेशियो ऑफ टोटल कस्टमर विजिट इन C on Thursday, 63 to total number of customer visit in B on Monday, B का मंडे, ये 21 × 3, 21 × 4, ये 3:4 तुम्हारा ये। टोटल number of customer visit in C on Wednesday is how much more than total number of customer visit in A on Monday? 68 से 118 कितना ज़्यादा है? 50। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट है, तुमको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर कस्टमर्स विजिट इन ए इन ऑल द गिवन 4 days, ए का ये यूनिट पे कर लो, 8 2 10, ठीक है, 6 + 9 5, दो जगह पर 5। चलो, 10 + 15 25, 2 + 6 8 + 1 9 + 1 10 + 9 390। एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। चलो, एक इसमें डाटा का थोड़ा सा इशू था, वो मैं देख के दोबारा के वीडियो में डाल दूंगा।